पीडीएम का वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के खिलाफ महाज रात के अंधेरे में तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने के लिए अरकान पंजाब असेंबली पहुंच गए। अपडेट कर रहे हैं आपको पीडीएम का वजीर आला पंजाब के खिलाफ महाज। इसी हवाले से बात कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे खुसूसी अखलाक बाजवा से। अखलाक, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लुक रखने वाले अरकान पंजाब असेंबली जो है से कुछ देर कबल जो है वो बाकायदा तौर पर पंजाब यहाँ पर वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा कराएंगे। अभी वो पहुंचे ही हैं और जैसे ही उन्हें असेंबली सेक्रेटरिएट से इजाजत मिलेगी तो वो असेंबली सेक्रेटरिएट पहुंचेंगे, जहां पर वो बाकायदा तौर पर तहरीक अदम एतमाद जमा कराएंगे। अगर असेंबली सेक्रेटरिएट बंद हुआ तो ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो कल सुबह जो है वो जमा करवाई जाएगी। जी अच्छा, जो इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी क्या होगी इनकी? जी स्ट्रेटजी यही है कि पहले मरहले में जो है वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जाए और जिससे जो है वो जुमे के रोज जो इमरान खान की जानिब से समझिया तहलील करने का जो ऐलान किया गया है उसको वो फौरी तौर पर रोकना चाहते हैं। जिसके बाद जो है अगर चूंकि तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स हैं 186 वो पूरे करने पीडीएम को करने पड़ेंगे, तो उनके पास नंबर जो है वो मौजूद नहीं है। तो फिर वो जो दूसरा ऑप्शन है वो गवर्नर पंजाब जो है वो वज़ीर आला पंजाब को ये कह सकते हैं कि आप जो है वो इत्मीनान का वोट हासिल करें और जिस पर जो है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के अरकान पर ये जिम्मेदारी आयद होगी कि वो 186 नंबर हासिल करें। तो लिहाजा पीडीएम ने ये हिकमत अमली अपनाई है कि दोनों ऑप्शन जो है वो एक साथ ही इस्तेमाल किए जाए ताकि किसी न किसी तरीके से जो असेंबली तहलील होने का मामला है वो इल्तवा का शिकार हो सके। जी अच्छा अखलाक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा जो दीगर पीडीएम की जमातें हैं वो भी इस हवाले से एक पेज पर हैं? जी बिल्कुल, आज जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी है उनकी ज़ेरे क़यादत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें ये फैसला हुआ कि जो पीपल्स पार्टी है वो पीडीएम के साथ चलेगी और शाना बशाना चलेगी। और इसी इजलास में जो है वो जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं उन्होंने हदायत की कि आप फौरी तौर पर जाकर जो है वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा कराएं, जिस पर जो पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर पंजाब में है हसन मुर्तजा, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के अरकान से राब्ता किया और वो जो है वो दोनों जो जमातें हैं उनके जो रहनुमा हैं और अरकान पंजाब असेंबली हैं वो आज से कुछ देर कबल जो है वो बाकायदा तौर पर आसिफ अली जरदारी की हदायत पर जो है वो पंजाब असेंबली पहुंच चुके हैं और पंजाब असेंबली का आज इजलास भी था। तो उमूमन जो है वो असेंबली सेक्रेटरिएट जो है वो रात के तक खुला नहीं होता, वो शाम जो है वो 6 बजे के बाद बंद हो जाता है। तो अब देखना ये है कि आया असेंबली सेक्रेटरिएट में सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मौजूद है या कोई। ठीक है अखलाक बाजवा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी हवाले से पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन का क्या कहना था, हसन मुर्तजा का क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा पंजाब गर्म चल रहा है सियासी सूरत हाल के अंदर। आप क्या समझते हैं नून लीग पीपल्स पार्टी और इसके इत्तेहादी मिलके पंजाब हुकूमत बचाने में कामयाब हो जाएंगे? इंशाअल्लाह ताला जी। अब वज़ीर आला किसका आएगा? वज़ीर आला किसकी जमात का आएगा? आपका आएगा? काफ लीग से होगा? थोड़ा सा सब्र कर ले, थोड़ा सा ठंडा पानी, थोड़ा ठंडा पानी पिए, लंबे लंबे सांस लें, इंशाअल्लाह ताला आपको सुबह तक पता चल जाएगा। पंजाब हुकूमत बच रही है क्या? देखिए, हम असेंबलियाँ बचाने निकले हैं, उसमें पंजाब हुकूमत बचे ना बचे, पार्लियामान बचनी चाहिए। शाह जी सुना वज़ीर आला के लिए आपका नाम भी आ रहा है, हॉट फेवरेट करार दिया साहब। अल्लाह तुहाडी ज़बान मुबारक करे। क़यादत दा फैसले ने, अगर वो मेरा कर दें तो मेरे तो कोई इतराज़ नहीं। नंबर्स पूरे कर लेंगे पंजाब के अंदर इंशाअल्लाह ताला, सब कुछ पूरा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।